लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मदद हम लोगों के सवाल करने पे करते हैं या फिर ख़ुद से? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुझे रेहान शब्बीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम अमूमन लोगों की तो मदद करते हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ इतनी है, क्या हम वो मदद लोगों के तकाज़ा करने पर करते हैं या फिर हम खुद से करते हैं? खलील जिब्रान ने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर तुम वही देखते हो जो कि रोशनी तुम्हें दिखाती है, या वही कुछ सुनते हो जो आवाज़ की लहरें तुम्हारे कानों तक ले आती है, तो इट मीन कि तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। बस ज़ाहिर तो तुम देख रहे और सुन रहे हो, लेकिन दर हकीकत में तुम अंधे और बहरे हो। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल सही सुना आपने कि आप देखने और सुनने के बावजूद भी अंधे और बहरे हैं। इस बात से क्या ताल्लुक़ है? इनफैक्ट जब किसी शख्स को कोई ज़रूरत होती है और वो जब आपसे आकर तकाज़ा करता है अपनी ज़रूरत का, और आपको उसके तकाज़ा करने पर ही उसकी ज़रूरत का एहसास होता है या मालूम होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आँखें ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ़ वो आँखें हैं जो बैरूनी हर चीज़ को देख सकती हैं। वो आँख नहीं है, यानी कि वो आँख कौन सी होती है? वो आपकी एहसास की आँख होती है, वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन की आँख होती है, जो उस ज़रूरत को नहीं देख पा रही जो सामने वाले की है। मज़ेदारी तो इस बात में है कि आप किसी का तकाज़ा किए बग़ैर ही उसकी ज़रूरत को समझ जाएं और उसकी मदद करें। इस तनाज़ुल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बड़े ख़ूबसूरत कौल ने मज़ीद ख़ूबसूरती से इस बात को वाज़ेह किया कि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला की एक नेमत है, वरना किसी शख्स की मदद करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। बेशक अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला दीगर वसाइल पैदा फरमाता है। लोग लोगों के लिए वसीले बन जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि लोगों की मदद करें, ज़रूर करें, लेकिन उस आँख को और उस कानों को ज़रूर खोलें जिनसे आप लोगों की ज़ुबान से कही हुई बात को सुनने के बजाय उनकी एक्सप्रेशन से कही हुई बात को सुनें और देखें। क्योंकि एक सफ़ेद पोश शख्स जो कि अपनी ज़ुबान से अपनी ज़रूरत का तकाज़ा नहीं कर सकता, उसके लिए बेहद शर्म का मकाम हो जाता है कि जब वो किसी शख्स से अपनी ज़रूरत का तकाज़ा करे और उससे किसी तरह की मदद मांगे। हम सबको ये चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को बहुत अच्छे से समझें। दूसरी जानिब खलील जिब्रान की उस बात को भी अपने सामने रखें, ताकि हमें इस बात को समझने में मज़ीद आसानी हो जाए और हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि जब हम लोगों की मदद करें तो इस तरह से करें कि किसी को मदद के लिए बोलना ना पड़े, यानी कोई शख्स हमसे तकाज़ा करने के नहज पर ना पहुंच सके, उस नहज से पहले ही हम उनकी किसी न किसी हवाले से मदद कर दें। मदद के कई तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों के ज़रिए मदद करें, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए मदद कर सकते हैं। आप अपने इस्तेमाल किए हुए कुछ कपड़े भी ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको नए कपड़े बनाने में बहुत दिक्कत होती है। आप कच्ची आबादियों की तरफ जा सकते हैं, वहाँ जाकर लोगों की ज़रूरतों को महसूस कर सकते हैं और आप ज़िंदगी के ऐसे मामलात को समझ सकते हैं जो आपने अब तक नहीं देखे। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा ख़ुद से नीचे की जानिब देखा करो, ताकि ज़िंदगी की तलखियों को समझने में आसानी हो जाए और ज़िंदगी की कदर हो जाए। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, उन नेमतों का शुक्र अदा करना भी हम पर फ़र्ज़ है। अगर हम उसका शुक्र अदा कर लेते हैं
تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانے مزید ہمارے اوپر کھول دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں میں جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق مانگیں، کیونکہ جب بندہ شکر کی توفیق مانگنا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے پناہ نعمتیں نچھاور کرتا ہے، اور نچھاور کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اب میرا بندہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور اپنے گرد و نواح پر ضرور نظر رکھیں کہ آپ کے آس پاس، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں کون ایسا شخص ہے جس کو کسی بھی طریقے سے مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے انسانوں کے لیے۔ صلہ رحمی کا اجر میری اور آپ کی سوچوں سے بڑھ کر ہے۔ دے دیا کریں، جس کو جو دینا ہو دے دیا کریں۔ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے۔ آپ کسی کو کچھ نہ دے سکیں، اگر کسی گھر سے نکلے ہیں، راستے میں ہیں، ٹریفک میں ہیں، کوئی راستے کے لیے آپ کو ہارن دیتا ہے، اس کو راستہ دے دیں۔ دینا شروع کریں، دینے کی عادت ڈالیں۔ دینے کی عادت ڈل گئی تو اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے گرد و نواح میں ضرور نظر رکھیں کون ایسا شخص ہے جس کو ضرورت ہے، مدد کریں۔ اس کرونا کے معاملات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو کہ آپ سے تقاضا نہیں کریں گی، لیکن آپ ان کی نظروں سے ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کی نظروں سے، ان کی باڈی لینگویج سے ان کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ خلیل جبران کے اس قول کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اپنے سامنے رکھیں، چیزوں کو سمجھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور میرا یہ ایمان اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اتنا عطا کرے گا جو شاید آپ سے سنبھالا بھی نہ جائے۔ یہ عادت ڈیولپ کریں، ایسی ہیبٹس ڈیولپ کریں اور لوگوں کو ترغیب کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آئیں گے، آپ کو بہت اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کریں، سیلف موٹیویشن میں رہیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں۔ تو آئی ہوپ کہ میری اس بات سے انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں ایک نئے اور بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔